अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज से अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म और सदर जैसे ताकतवर चोरी करे तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। पैसा बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में धुआंधार खिताब। कहा मुल्क में बड़े चोरों का एहतसाब जरूरी है। नैब ने हमारे दौर में बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला। वजीर आजम ने गिलगित के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। 370 अरब रुपए के पैकेज के ऐलान के साथ ही मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। वजीर आजम इमरान खान पहुंचे गिलगित बल्तिस्तान। मंसूबों की इफ्तिताही तकरीर से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुल्क से पैसा बाहर ले जाने वाले मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। नैब ने हमारे दौर में बड़े लोगों पर हाथ डाला। हमारी नैब 20 साल से चल रही है, सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला। ये सिर्फ हमारे दौर में। जब आपके ताकतवर चोरी करते हैं, मुल्क के सरबराह, वजीर आजम, वजीर, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। जो यहाँ से पैसा चोरी कर करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम हैं। वजीर आजम ने बड़े बड़े गलत फैसले करने का एतराफ भी किया। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की पार्टी के टिकट्स देते हुए। लेकिन मुझे जो आज बड़ी खुशी है कि इस एक फैसला जो किया वो खालिद को आपका वजीर आला बनाने का। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। इमरान खान इस सोच के आदमी हैं कि अगर वो ये महसूस करें कि इनकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं तो वो कुर्सी से चिमटे बैठे नहीं रहेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले, रुकावटें डाली गई तो इमरान खान अवाम में जाकर दोबारा मैंडेट लेंगे। मिफ्ता इस्माइल की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। PTI की ऑपोजिशन सिर्फ महंगाई है। इमरान खान की शौकत तरीन को हिदायत है कि महंगाई कंट्रोल करे। जो तबाही इसाक डार की मईशत की पॉलिसियों से आ रही थी, उन पॉलिसियों की नुकसान को समझते हुए उन पॉलिसियों को रिवर्स करने का अमल जो है वो ना असद उमर ने शुरू किया था, ना वो हफीज शेख ने शुरू किया, ना वो इंटरिम गवर्नमेंट ने किया था। वो मिफ्ता इस्माइल एज फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू किया। मिफ्ता इस्माइल हमारी पॉलिसी पे नहीं, वो अपनी पॉलिसी पे तनकीद करना चाहते थे। उनका हक है। इस वक्त PTI की ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ है ही महंगाई। तो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं शौकत तरीन, उनको भी जो डायरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर की वो है ही, अव्वलीन टारगेट उनका है ही यही कि किसी भी तरीके से आपने प्रोटेक्ट करना है और ये जो खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन इसको कंट्रोल करना है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत CPEC मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम को CPEC मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने मंसूबों के काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम का कहना था कि CPEC मंसूबा पाक चीन दोस्ती की गवाही देता है। हमारी तवज्जो बरामदात में इजाफे पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। NA 249 में पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने जिमनी इंतखाब का मैदान मार लिया। 16,156 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली। नून लीग फतह से सिर्फ 683 वोट की दूरी पर रही। कराची का जिमनी इंतखाब, न शेर न बल्ला न डॉल्फिन और न ही पतंग, चला तो पीपल्स पार्टी का तीर चल गया।
2018 میں اسی حلقے سے 6 نمبر پر رہنے والی پیپلز پارٹی نے پہلی پوزیشن لے کر سب کو حیران کر ڈالا. NA-249 کے 276 پولنگ اسٹیشنز میں پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے 16,156 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی. نون لیگ کے مفتاح اسماعیل 15,473 ووٹ لے سکے. پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں. دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ کے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جنہوں نے 15,473 ووٹ حاصل کیے. کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار نذیر احمد 11,125 ووٹ کے ساتھ تیسرے. PSP کے مصطفیٰ کمال 9,227 ووٹ کے ساتھ چوتھے. PTI امیدوار امجد اقبال آفریدی 8,922 ووٹ لے کر 5ویں پوزیشن پر، جبکہ MQM پاکستان کے محمد مرسلین 7,511 ووٹ کے ساتھ 6 نمبر پر رہے. الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ ڈالنے کی شرح 21.64% رہی. کل 72,740 ووٹ کاسٹ ہوئے. 2018 کے الیکشن میں یہاں سے شہباز شریف معمولی فرق سے فیصل وافدہ سے ہارے تھے، جبکہ نون لیگ کو 723 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی. اور اب نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل کو 683 ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. سلیکٹڈ حکومت کو کراچی کے عوام نے مسترد کر دیا. عوام نے ایک بار پھر سے PTI کو عبرتناک شکست دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کہا عوام کے ساتھ رہ کر مقابلہ کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے. عوام اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. بلاول نے مزید کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بھیجا گیا. صدر مملکت عارف الوی استعفی دیں. مریم نواز کا حلقہ 249 کے الیکشن نتائج روکنے کا مطالبہ. پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ضمنی الیکشن کا نتیجہ روکا جائے. ٹویٹ میں لکھا کہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ چند 100 ووٹوں سے نون لیگ کی جیت چرائی گئی. الیکشن کمیشن کو متنازع ترین انتخابات میں سے ایک اس الیکشن کا نتیجہ روکنا چاہیے، اور اگر الیکشن کمیشن ایسا نہ بھی کرے تو بھی کامیابی عارضی ہوگی اور جلد فتح نون لیگ کے حصے میں آئے گی. آئیں مل کر PTI کی شکست کا جشن منائیں. وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ کا مریم نواز کے ٹویٹ کا جواب. رد عمل میں ناصر شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جانے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے اور آپ اسے ضرور استعمال بھی کریں. ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے. آئیں پہلے سلیکٹڈ جماعت PTI کو بدترین شکست دینے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. کراچی میں PTI کے امیدوار کو ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا NA-249 میں امجد آفریدی کی شکست پر رد عمل. کہا اپوزیشن نے الیکشن ریفارمز میں ساتھ نہ دیا تو آئندہ بھی ایسے الیکشن دیکھنا پڑیں گے. کینڈیڈیٹ کی جیت جو ہے اس کو جس طرح ٹارگٹ کر کے صرف 40,000 ووٹ کاؤنٹ ہونا تھا. 40,000 ووٹ کو کاؤنٹ کرتے کرتے رات بیت گئی اور سحری آ گئی اور صبح ہو گئی. اس وقت الیکٹورل ریفارمز پاکستان کے الیکشن کے لیے لازم و ملزوم بن گئی ہیں. اپوزیشن کو فی الفور ان ریفارمز کی طرف جانا ہے. اس طرح کے کئی الیکشن جو ہیں وہ عبرتناک دردناک تعبیر جو ہے وہ دیتے رہیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل الیکشن کمیشن پر برس پڑے. کہا کہ ایسے حالات میں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. NA-249 کی ضمنی الیکشن کا نتیجہ افسوسناک ہے. وزیر اعظم کا الیکشن ریفارمز کا مطالبہ درست ہے. ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن اس معاملے پر ساتھ دے. آیا کراچی میں میں اسے جمہوریت کے لیے افسوسناک کہوں گا. اور پھر ایک ایسا الیکشن جس پہ سبھی کو اعتراض ہے. آپ رات تک دیکھ رہے تھے پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کہہ رہی تھی, نون بھی دھاندلی کہہ رہی تھی, PTI بھی کہہ رہی, سبھی جماعتیں دھاندلی کہہ رہے ہیں. 2 دہائیوں کا مطالبہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ آئیں الیکشن ریفارم کریں. ابھی میں دوبارہ دست بدست آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں تمام ڈفرنسز ایک سائڈ پہ رکھیں. فری اینڈ فیئر الیکشن جمہوریت کی بقا کے لیے, اس قوم کی بقا کے لیے آئیے الیکشن ریفارمز کرتے ہیں.
PTI ने NA-249 के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन पर नताइज तब्दील करने का इल्जाम लगा दिया। बोले ज़िमनी इंतखाब में पैसा चलाकर लोगों को खरीदा गया। इलेक्शन कमीशन के अफसरान के असासों की तहकीकात की जाए, नताइज को अदालत में चैलेंज करेंगे। पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिजल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से निजाम को इलेक्शन कमीशन में खरीदा, किसको इन्होंने कितना पैसा दिया, किसको इन्होंने क्या क्या ऑफर्स दी। सो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए। हम कोर्ट में जाएंगे और हम इस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिजल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान को मुस्ताफी होने के लिए खत लिख दिया है। कहा कि बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ, दरखास्त है कि आप मुस्ताफी हो जाएं। नए गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, फैज काकर, सईद मदुखेल और नसीबुल्लाह बाज़ाई के नामों पर गौर किया जा रहा है। मौलिक कोरोना वायरस के वार 24 घंटों में मजीद 131 अफराद की जान ले ली। 5000 से जायद नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड की गई। कराची से खैबर कश्मीर से गवादर तक कोरोना पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटों में मौलिक कोरोना वायरस ने 131 जिंदगियां निगल ली। पंजाब में सबसे ज्यादा 83 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.41% तक पहुंच गई। कराची में इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्कूल और 2 बैंकों को सील कर दिया। लाहौर में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। आजाद कश्मीर में भी कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। जिला बाग में मुस्बत केसेस की शरह 26% तक पहुंच गई। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन सप्लाई अचानक बंद हो गई, जिस पर मरीजों के लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज किया गया। और खबर दें आपको कि ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंटरसिटी बसों पर पाबंदी के बावजूद अंदरूनी सिंध बसों की आमदोरफ्त जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी जारी है। मुसाफिरों से मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात क्या है बताएंगे सफदर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में इंतजामिया तो है लेकिन अमलन गायब। इंटरसिटी बसों की आमदोरफ्त पर पाबंदी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की दीदा दिलेरी उरूज पर है। कहते हैं कोरोना कहाँ है, ला कर दिखाओ। कोरोना हो रहा, कोरोना हो रहा, कोरोना कौन सा कोरोना हो रहा है? कोरोना निकला हुआ, कोरोना निकला हुआ, कहाँ है कोरोना? साबित तो करो। कराची आने और जाने वाले मुसाफिर दोनों ही ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से मुँह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। हैदराबाद तक गाड़ी जा रही है, 400 रुपए किराया चल रहा है। करंट जाना है 600 रुपए बोल रहे हैं। ज्यादा किराया कहाँ से दें, गरीब बंदे हम लोग। काफी देर से खड़े हैं, बस नहीं आ रही है। 250-300 होता है, 350 मगर 400 रुपए। सिंध हुकूमत ने कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए इंटरसिटी बसों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। ट्रांसपोर्टर्स की दीदा दिलेरी उरूज पर है। पाबंदी के बावजूद बसों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। मुसाफिरों के लिए किराया भी दुगना कर दिया। कैमरामैन अरसद अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब, केपी और इस्लामाबाद के अस्पताल भर चुके हैं। वैक्सीन ही वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के मामले पर कशकोल उठाकर नहीं खड़ा होना चाहिए, फंड्स मुख्तस किए जाने चाहिए। और अब बात करेंगे भारत की। तो भारत में मुहलिक कोरोना वायरस ने कयामत ढा दी है। एक रोजा रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। 3,86,925 मजीद अफराद मुतासर हुए हैं। सेहत का निजाम तबाह हो गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में फरोख्त होने लगे हैं। भारतीय फौज ने आरजी कोरोना अस्पताल कायम कर दिए। भारत में कोरोना वायरस का कहर। मुहलिक वबा ने मजीद 645 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। नई दिल्ली में शमशान घाट पर काम करने वालों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। भारत में कोविड-19 के मस्बत आने की शरह कम से कम 18% हो चुकी है। मुख्तलिफ रियासतों में एम्बुलेंसों की कमी के बायस लोग अपने प्यारों की लाशें कंधों पर उठाने पर मजबूर हैं। तिब्बी अमले की मुख्तलिफ रियासतों में मदद के लिए फौज भी मैदान में आ गई है। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की हिदायत की है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।